तो आइए आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th का हिंदी गोधूली का पद खंड का पार्ट 6 पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पार्ट जनतंत्र का जन्म के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ और आपके किताब में जो लिखित प्रश्न दिए गए हैं उसको कवर करेंगे हर चैप्टर की तरह। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर आप उसको देखें चैनल के प्लेलिस्ट से, और स्पेशली ये बिहार बोर्ड का बुक है। तो चलिए पहला हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। जो लोग पार्ट 1 पढ़े होंगे उन्हीं को ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, नहीं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, रटना पड़ेगा आप लोगों को। पहला प्रश्न है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? कौन सा उन्होंने कविता लिखा था जिन पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी। बहुत सुंदर। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है जी? नेता, जनता, अधिकारी, मंत्री। बहुत सुंदर। जनता। कौन है जी? जनता। तीसरा प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? बहुत सुंदर। रामधारी सिंह दिनकर। 4 नंबर प्रश्न है, जनतंत्र में कवि किसके अनुसार राजदंड क्या होंगे? कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे लोकतंत्र में? फावड़े और हल। फावड़े और लास्ट पढ़े थे ना कि अब जो होंगे फावड़े और हल राजदंड बनेंगे, यानी कि अब इस देश पर शासन कौन करेगा? किसान करेंगे, जनता करेगी, गरीब आदमी करेगा। 5 नंबर प्रश्न है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो जनतंत्र के देवता है खेतों और खलिहानों में काम करने वाले किसान और सड़क पर तोड़ रहे, गिट्टी तोड़ रहे मजदूर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, किसान और मजदूर। 6 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? गांव का नाम क्या था? सिमरिया। गांव का नाम सिमरिया और जिला का नाम बेगूसराय, बिहार। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? बहुत सुंदर। 23 सितंबर 1908 को। अगला प्रश्न है, दिनकर जी के पिताजी का नाम क्या था? सी नंबर ऑप्शन होगा, रवि सिंह। क्या थे? रवि सिंह। दिनकर जी किस युग के कवि हैं? उत्तर छायावाद। उत्तर छायावाद का अर्थ हुआ अंतिम छायावाद युग के। दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? 1928 ईस्वी में। दिनकर जी ने बीए ऑनर्स कब किया था? 1932 में। कौन विषय में? इतिहास से। अगला प्रश्न है, दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक रहे? HE स्कूल बरबीघा में वे प्रधानाध्यापक रहे। 4-5 पद पर रहे, बताए ना परिचय में, वो सब याद कर लीजिएगा। कोई जरूरी है केवल प्रधानाध्यापक पूछेगा? कुलपति पूछ सकता है, सब रजिस्ट्रार पूछ सकता है, सब डायरेक्टर पूछ सकता है, प्रोफेसर पूछ सकता है। 13 नंबर प्रश्न है, रसवंती के रचनाकार कौन है? किसने लिखा रसवंती को? हाँ, रामधारी सिंह। फिर है 14 नंबर प्रश्न, दिनकर की रचना। तो इसमें से दिनकर की रचना कौन है? हाँ, ए नंबर ऑप्शन होगा, उर्वशी। 15 नंबर प्रश्न है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? संस्कृति के 4 अध्याय पर उनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? उर्वशी पर। और उसके बाद सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण भी दिया था। अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है? सबसे शक्तिशाली कौन है? जनता है। गवाक्ष का अर्थ क्या है? गवाक्ष का अर्थ क्या है? बड़ी खिड़की। 18 नंबर प्रश्न है, उर्वशी किसकी कृति है? किसने लिखा इसको? रामधारी सिंह। अगला प्रश्न यहाँ पे दोबारा हो गया, इसको नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न है, दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति या उप कुलपति रहे थे? बिहार विश्वविद्यालय। सॉरी, भागलपुर। एक सेकंड, भागलपुर है या बिहार है? किताब में क्या दिया है? हाँ, तो भागलपुर होगा। क्या होगा? भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति ना पूछा जा रहा है, प्रोफेसर नहीं। सही आंसर है ये। 21 नंबर प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पर
दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला प्रश्न, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किनके लिए किया है? दुधमुही कौन है? नेता किसको दुधमुही बच्चा समझते हैं? जनता को समझते हैं। राजतंत्र का जन्म, यहाँ पे राजतंत्र हो गया, यहाँ पे आप लिखेंगे जनतंत्र। क्या रहेगा? जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? किसान मजदूरों को। 24 नंबर प्रश्न है, दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? गांव और उसके आसपास से। 25 नंबर प्रश्न है, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है? अब इसमें तो नहीं है पाठ में, लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा। उसमें कर्ण के बारे में उन्होंने लिखा है, एक पाठ लिखा है रश्मि रथी। रश्मि, उसमें कर्ण का नाम सुने हैं, महाभारत वाला है, उसको उन्होंने उसमें हीरो बनाकर, मेन एक्टर वही है, उसी के बारे में लिखे हैं। मिट्टी की ओर किनकी कृति है? किस प्रकार की कृति है ये? तो ये है गद। गद मतलब कहानी। 27 नंबर है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति। अब यहाँ पे देखिए दिया गया ऑप्शन में, इसमें से कौन सी दिनकर की मतलब कविता है? रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, इनमें से सभी। मैं तीनों लिखे हैं इन्होंने, इसलिए इनमें से सभी हो गए। 28 नंबर है, फिर उसी तरह दिनकर की गद कृति, वो तो काव्य था और ये क्या है? गद। अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? वही दिनकर की डायरी, वट पीपल, तीनों इन्होंने लिखा है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन होगा इनमें से सभी। तो कृति आप लोग किताब में दिया रहता है, उसको याद जरूर कर लीजिएगा। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? बीए ऑनर्स इतिहास से। और लास्ट है, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है? राजतंत्र को यानी राजाओं को, और सामंतवाद को यानी दोनों को, ए और बी दोनों को। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए सब्जेक्टिव लिख लीजिए और चैप्टर समाप्त हो जाएगा ये। तो इस तरह हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही।